Is it being recorded now? All right. तो अब हमारा हमने अभी तक इतना देखा that how the feeling of nationalism it developed or it started developing among the people, right? Because they had a common enemy in the form of Britishers, and all the Indians they got united, although they all had different reasons for going against the Britishers, but they set aside all their differences, and all of the Indians they got united and stood against Britishers, right? And there the feeling of nationalism came into being, right? So now we are going to study from the moment 1920s के आसपास से हम शुरू करेंगे नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसकी इफेक्ट्स से शुरू करेंगे हम अपना टॉपिक, अपना फर्स्ट जो टॉपिक है नेशनलिज्म, ठीक है? तो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दैट वाज बिटवीन, am I not audible? Am I not audible? Alright, जब मैं बोर्ड की तरफ देखती हूँ तो शायद आवाज में थोड़ा फर्क आ जाता है, तो I'll try to speak while facing the mobile only. Okay, so the first world war was held between 1914 to 1918. ठीक है, 1914 to 1918 के बीच में फर्स्ट वॉर, वेरी गुड सभ्यता एंड वंश, तो 1914 से 1918 के बीच में हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि दोबारा डेट्स आगे शुरू कर दे, हम डेट्स लर्न करना, तो हाँ जी शुरू कर दीजिए। डेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारी हिस्ट्री का, कि कब क्या हुआ था। क्या हुआ था तो बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन कब हुआ था इट इज वेरी टफ, तो वो थोड़ा मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है? क्या तो स्टोरी तो सबको पता होता है, कहानी सबको पता है, लेकिन कब हुआ था दैट इज टफ टू लर्न, बट स्टिल विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है? क्योंकि ये डेट्स कभी चेंज नहीं होने वाली है। अगर वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुई थी तो हमेशा आज भी वही आंसर रहेगा, आज से 20 साल बाद भी वही आंसर रहेगा, ठीक है? बाकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में चेंजेस आती हैं डाटा में, लेकिन हिस्ट्री के डाटा में कभी चेंज नहीं आती, ठीक है? इट रिमेन्स द सेम। Okay, so this first world war it created the first world war created new economic and political situations all over the world, ठीक है? When we talk about economic and political situation, they are very comprehensive terms, they include so much within themselves, right? अगर हम जब भी हम ये जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, राइट, तो ये टर्म्स अपने अंदर एक इतनी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स होती है कि इन एक टर्म के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है? तो ये टर्म सोशल स्टडीज में आप ज्यादा से ज्यादा यूज किया कीजिए, ठीक है? तो जब कुछ कंक्लूड करना होता है या किसी चीज की इंट्रोडक्शन देनी होती है, तो उसमें ये टर्म्स जो है, इकोनॉमिक ऑर्डर वाज चेंज्ड, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज्ड, द कल्चरल एस्पेक्ट्स चेंज्ड, तो ये चीजें जो है दे इट गिव्स वेट टू योर आंसर्स, राइट? तो यू शुड बी यूजिंग ऑल दीज टर्म्स in your social studies, right? So
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वाज ह्यूज चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर. ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में बहुत चेंज हो गया. पॉलिटिकल कैसे चेंज हुआ वो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी पावर्स थी, एलाइज और एक्सिस पावर्स और जितनी भी थी वो कैसे चेंज हुई. इकोनॉमिक सिचुएशन भी चेंज हो गई. ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी चेंज हो गई. जो डेवलपमेंट जितनी भी होनी थी वो उतनी नहीं हो पाई. बड़ी जगह subsistence crisis हो गए because of the world wars. So this world war, it gave rise to new political and economic situations all over the world, or India was also a part of it. Now, how did this first world war affect India, and then how got it related with the feeling of nationalism, that we have to study in this under this topic, right? So सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इफेक्ट्स हुए. ठीक है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लेट अस स्टडी देम एंड राइट देम वन बाय वन. राइट, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज that there was an increase in the defense expenditure. So the first effect of First World War was that there was an increase in defense expenditure. Defense expenditure बढ़ गया. Defense expenditure क्यों बढ़ा होगा? Defense expenditure मतलब कि बंदूकों की जरूरत होगी, तोपों की जरूरत होगी, टैंक्स की जरूरत थी, एयरक्राफ्ट, शिप्स, इन सब की जरूरत थी. ठीक है, इसे कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर. उसके साथ साथ इवन जो सोल्जर्स थे उनकी यूनिफॉर्म, उनके शूज, उनका खाना, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये सारी की सारी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर में ये जो चीजें आ रही थी, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए. ठीक है, जो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी इनमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो यस, ऑलराइट अखिल, यस, और 6 सोल्जर्स वर आल्सो, इंडिया से भी बहुत सोल्जर्स गए थे. राइट, तो आप ध्यान दीजिए. आप तो अगर अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का किसी चीज में बढ़ता है तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे इकट्ठी करती है? गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है आंसर दैट क्वेश्चन. टैक्सेस से इकट्ठे करती है बेटा. गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं. वेरी गुड एवरीवन, यस. तो गवर्नमेंट जो है वो पैसे कैसे इकट्ठे करती है? वो टैक्सेस से इकट्ठे करती है. तो अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्या इंक्रीज होगा? टैक्स. ठीक है, टैक्स इंक्रीज हो जाएगा. So many new taxes were introduced and many taxes were increased. It led to increase in taxes. Increase in defense expenditure and then increasing taxes for war loans. Increase in taxes as war loans. उसके बाद टैक्सेस बढ़ रहे थे. टैक्सेस अब कौन दे रहा था एक्स्ट्रा? लोग दे रहे थे. ठीक है, लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स देना शुरू हो गए लोग. ठीक है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स मांगना शुरू होगी, और सिर्फ अपनी कंट्री से नहीं, जितनी भी कॉलोनीज थी उनसे एक्स्ट्रा टैक्सेस लेना शुरू हो गई गवर्नमेंट. राइट, उसके बाद oh Akhil, that's a very good question. Why common people agreed to give the tax? See, common people have no power that time. They had no power that time because it wasn't a democratic government. Right? It wasn't a democratic government. Yes, they were forced to pay the taxes. बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें कि कैसे फोर्सफुली टैक्स निकलवाते थे वो लोगों से, वो दिखाया गया है. ठीक है,
तो फोर्सफुली वो टैक्स लेते थे लोगों से, राइट। हाँ, लगान मूवी उसकी आमिर खान की। ओके, उसके बाद जितनी जरूरी आइटम्स थी उनके प्राइजेस डबल हो गए। मैं बताती हूँ आपको प्राइजेस कैसे डबल हो गए, ठीक है। द प्राइजेस ऑल्सो डबल, राइट। अब प्राइजेस कैसे डबल हो गए? देखिए, जब टैक्स बढ़ता है किसी चीज का तो क्या होता है कि उससे हमारी जो कॉमन, सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन टैक्सेस एज वॉर लोन्स, राइट। देन prices doubled between 1913 to 1918। जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थे उनके जो प्राइसेस थे वो 1913 से लेके 1918 के बीच में डबल हो गए। क्यों डबल हो गए? सपोज आई हैव दिस पेंसिल, ये पेंसिल मैं 10 रुपए की खरीदती हूँ, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और टैक्सेस बढ़ने की वजह से मेरी एक पेंसिल जो है इसकी कीमत 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो जाएगी या 50 रुपए भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस बढ़ने से गवर्नमेंट जो है वो हर चीज पे ज्यादा टैक्स ले रही है, तो पेंसिल्स की जब सेल होगी तो उसपे भी टैक्स ज्यादा होगा। तो सर्विस टैक्स या जो भी टैक्स हम देते हैं तो इसकी कीमत 10 से 50 हो जाएगी। अगर इसकी कीमत 50 हो गई है तो जो बच्चे इससे लिखते हैं या जो टीचर्स इससे नोट्स बनाते हैं वो नोट्स नहीं बना पाएंगे। वो नोट्स नहीं बना पाएंगे तो वो बच्चों को नहीं दे पाएंगे, बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो I mean, one thing leads to so many other things, right? तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि लोग वो चीजें खरीद नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे तो उनका सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ गया। बेसिक नेसेसिटी की चीजें वो मार्केट से नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है। तो इससे लोगों में एक एंगर आ गया, एक गुस्सा आ गया गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ, ठीक है। तो उसके इसके अलावा और क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। So prices doubled and which led to extreme hardships of for the people। जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं एसेंशियल कमोडिटीज के तो इट इज हार्डशिप। हार्डशिप मींस बहुत मुश्किल समय आ जाता है लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी फोर्थ पॉइंट और नॉट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है यार? Forced recruitment from the villages। What do you mean by forced recruitment? अब हमने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने की वजह से जो टैक्सेस है वो बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल आ गई, महंगी हो गई सामान और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, वो पैसा ले लिया, ठीक है। अब पैसा तो उन्होंने ले लिया, अब लड़ाई किसने करनी है? लड़ाई पैसे नहीं करनी है, ठीक है। यस अर्शिया, तो लड़ाई करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत थी, सोल्जर्स की जरूरत थी, ठीक है। और वो सोल्जर्स अब कहां से आए? तो उन्होंने क्या शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, फोर्सफुली जो विलेजेस में जो लोग रहते थे उनके जितने भी यंग और स्ट्रॉन्ग जो लोग थे वहां पर उनको जबरदस्ती उठाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेजा गया लड़ने के लिए, ठीक है। जबरदस्ती, देखो लड़ने से कोई नहीं डरता। इज एनीवन इन अफ्रेड? यू नो, पहले जो लोग थे, जो अभी भी इंडियंस हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। लेकिन वो किसके लिए लड़े? ब्रिटिशर्स के लिए क्यों लड़े? क्यों अपनी जान दें उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी की हुई है इंडियंस के लिए, ठीक है। तो
ये मनी, अरे अखिल कितनी मनी मिलती थी उनको? आपको लगता है कि बहुत पैसे देते होंगे वो सोल्जर्स को? आपको आप हमने यही तो पढ़ना है नेशनलिज्म में कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियंस को ड्रेन कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। विलेजेस, क्योंकि ज्यादातर लोग तो विलेजेस, कॉमन पीपल वर फाउंड इन विलेजेस ओनली, और विलेजेस में गरीब लोग थे, एजुकेटेड नहीं थे और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, विलेजेस में जो लोग होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। तो इन सारी रीजंस की वजह से उन्होंने विलेजेस से लोग लेना शुरू किए। ठीक है, और जब विलेजेस से जब उन्होंने लोग लिए तो जो कॉमन लोग थे उनमें और ज्यादा एंगर डेवलप हो गया। ठीक है, जबरदस्ती लड़ाई के लिए भेजना इज समथिंग विच वाज which nobody was accepting happily, or even sadly they were all having great anguish against the Britishers for this forced recruitment. So forced recruitment also became one of the reason for people going against the Britishers. उसके बाद 1918 और 19 और 1920 और 21 में आया जी क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर कब हुआ? 1918-19 में और 1920 में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चा। ऑलराइट, तो 1918-19 में और 1919-20 में आ गया क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर जो था, रीजंस वर मेनी बिहाइंड दैट, शायद सूखा पड़ा होगा, कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होगी। ठीक है, और क्रॉप फेलियर की वजह से देयर वाज, यस यू आर राइट आयुष्मान, शॉर्टेज ऑफ फूड, राइट, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड। तो क्रॉप फेलियर के बावजूद जो जो टैक्सेस थे वो लोगों पे कम नहीं किए ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, लोगों पे टैक्सेस जो है वो ब्रिटिशर्स ने कम नहीं किए, और क्रॉप फेलियर की वजह से लोग टैक्सेस दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी सिचुएशन आ गई होगी लोगों की उस टाइम, राइट। उसके बाद देयर वाज एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन द ईयर in 1920, यही 2021 में there was influenza epidemic also. So there was also an influenza epidemic. और influenza epidemic और crop failure दोनों की वजह से more than 12 million people died. More than 12 million people died because of influenza and crop failure. ठीक है, और हमारे इंडिया की सिचुएशन जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। ठीक है, खराब खराब खराब, लोगों की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। ठीक है, और ये सारी सिचुएशंस जो है वो लोगों को टर्न कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। किसके अगेंस्ट टर्न कर रही थी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जब अगेंस्ट वो टर्न हो रहे थे, अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत एंग्विश भर गया हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, अब उन्हें एक स्पार्क की जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, उनको एक, उनके अंदर फ्यूल बहुत इकट्ठा हो गया था, लेकिन अब उनको क्या जरूरत थी? एक स्पार्क की जरूरत थी। वो स्पार्क कहां से आया? वो स्पार्क आया जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से इंडिया में। ठीक है, और फिर साउथ अफ्रीका से जब इंडिया में महात्मा गांधी आए, फिर उन्होंने कैसे इन सारे लोगों के एंग्विश को एक डायरेक्शन दी। ठीक है, इन सारे लोगों का जो एंगर था, जो एंग्विश था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब लोगों से लेके अमीर से अमीर, बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तक, इन सब की जो एंग्विश था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको महात्मा गांधी जी ने एक डायरेक्शन दी। ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे दी उन्होंने?
ने कहाँ से शुरू किया ये काम, वो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अभी आज जो हमने पढ़ा, yes, custom duties were increased. Custom duties were increased. Custom duties क्या होती हैं? वो भी तो टैक्स होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उनको कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, okay, you want to note down? So let us once again revise quickly what we read this time, and अगले बार के लिए आप प्लीज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं आपने अपनी बुक के, the first page and the second page of this chapter, nationalism in India, page number 53 and 54. ये 2 पेज आप पढ़ लीजिएगा, उसी को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कैसे डेवलप हुई, ठीक है, what were the things that gave rise, what were the factors that helped in the development of feeling of nation, right? तो वो थे एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स जो थे लोगों के, उसके थ्रू हमने डेवलप की ये फीलिंग नेशनलिज्म की। ठीक है, यूनाइट हुए लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हुए। ठीक है, और ये सारा स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से पहले भी लोग परेशान थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 टू 1918 क्या क्या हुआ? सबसे पहले इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? इट इंक्रीज्ड द डिफेंस एक्सपेंडिचर, and because of increase in defense expenditure, the taxes and custom duties were increased, right? In the form of war loans, कि war loan की वजह से हम ये taxes ले रहे हैं, तो दो तो war loan तो ले रहे थे, वापस कौन करेगा या किसने दे रहे हैं, nobody knew that. ठीक है, तो taxes increase कर लिए, taxes increase करने की वजह से जो prices of essential commodities it increased, it doubled between 1913, 5 साल के अंदर prices of commodities doubled, जिससे कि लोगों में और गुस्सा आ गया। उसके बाद पोस्ट रिक्रूटमेंट की गई लोगों की विलेजेस से, राइट? पोस्ट रिक्रूटमेंट की गई जिसकी वजह से लोग जो है वो फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। उसके बाद क्रॉप फेलियर और इन्फ्लुएंजा की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एंड गवर्नमेंट डिड नथिंग टू हेल्प देम। ठीक है, गवर्नमेंट ने उनकी मदद कुछ नहीं की, ना ही उन पे टैक्स कम किया और ना ही उनके लिए कुछ मदद की कि हम कुछ प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने का सामान या जो भी है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी सिचुएशंस थी, ये सारी इट लेड टू ग्रेट एंग्विश अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। ओके अखिल, यस, राइट? तो ये थी। अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर वी रेड टुडे, और ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री, यस, कांग्रेस वाज ऑलरेडी देयर बेटा। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ये हम इसी तरह कहानी की तरह पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे जो इंडियंस थे वो खिलाफ गए ब्रिटिशर्स से, और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर कैसे हमने इंडिपेंडेंस जो थी वो ली ब्रिटिशर्स। Right? Thank you, everyone. I think it's time to end the meeting. Thank you, Vijay. Thank you. Take care, everyone.